हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग जानेंगे कि पेट के अंदर जो घाव बन जाता है, जो अल्सर बन जाता है, उसका क्या कारण है, क्या इलाज है, किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, इलाज नहीं करवाएंगे तो क्या रिस्क रहता है, कितने परसेंट केसेस में फटने का डर रहता है, कैसे इससे बचा जाए, क्या प्रिवेंशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप अगर आखिरी तक ये वीडियो देखोगे तो पेट के अंदर जो अल्सर बनने की समस्या है, जो घाव बनने की समस्या है, उसके बारे में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, हम लोग पेट के अंदर जो घाव अल्सर बन रहा है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कैसी बनावट होती है, उसके बाद ये अल्सर कहाँ होता है उसको जान पाएंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, फूड पाइप है, ईसोफेगस, फिर यहाँ पे स्टमक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर ये स्टूल का रास्ता। जो मेन प्रॉब्लम होती है अल्सर में वो होती है ये जो खाने की थैली है, इसके अंदर की खाने की थैली है और ये आगे ये ड्यूडेनम है। जो घाव बनता है वो ज़्यादातर केस में या तो ये ड्यूडेनल अल्सर है, मोस्ट कॉमन है, और दूसरा ये गैस्ट्रिक अल्सर जो पेट के अंदर होता है, कई बार यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये मेन 3 लोकेशन है। खाने की थैली है, जब भी कुछ चीज़ें खाना खाई जाती है तो यहाँ पे फूड आके स्टोर होता है कुछ देर के लिए, यहाँ पे एसिड बनता है। एसिड ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अल्सर कराता है। एसिड से खाना पचता है, जो बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, वो सारे मारे जाते हैं, और प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पेप्सिन होता है, उसके कारण होता है। तो मेन जो साइट है, जैसा हमने देख लिया, ड्यूडेनम है, पेट की थैली मतलब स्टमक, और ये ईसोफेगस। मेन क्या कारण है अल्सर बनने का? तो अल्सर बनने का जो मेन कारण है वो एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाना, नॉर्मल जितना एसिड है उससे ज़्यादा एसिड हो जाए। और दूसरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे शरीर के अंदर, जो इसकी दीवार है, इस पर अलग अलग लेयर होती है, म्यूकोसा हम लोग बोलते हैं, सब म्यूकोसा, ये उसमें ऐसा बैरियर होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस में बाइकार्बोनेट, ब्लड सप्लाई, ये सारी चीज़ें मिला के ये गलने नहीं देती, राइट। पर ईसोफेगस में ये सारी स्ट्रक्चर नहीं होते, इसलिए अगर ये ऊपर की तरफ एसिड जाता है ईसोफेगस में या आहार नली में तो जलन मचती है, उसको हार्ट बर्न बोलते हैं। या यही एसिड ज़्यादा डिओडिनम में आ जाए तो यहाँ पे भी अल्सर हो जाता है, राइट। अब अल्सर के अगर मैं मेन कारण की बात करें, क्या काज होता है, तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही कि ऐसी चीज़ें जो एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा दें, और ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे शरीर का उसको कम कर दें। ये 2 चीज़ें हमें देखनी है। तो एसिड सिक्रीशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, जो 80-90% केस में मिलता है, वो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया है जो यहाँ पे रहता है थैली में, जो एसिड प्रोडक्शन को बढ़वा देता है। ये लगभग इंडिया के 80% लोगों में होता है, और लगभग 20% लोगों में ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन ही अल्सर कराता है, घाव बनवा देता है। दूसरे अगर कारण की बात करें तो जो दर्द की दवाइयाँ हैं, हम लोग उसको एनसेड्स बोलते हैं, जैसे पैरासीटामॉल, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, वो सब हो गया। फिर एल्कोहल एक बड़ा कारण है, एल्कोहल। इसके अलावा दूसरी दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स है या कीमोथेरेपी है। तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, वो सारे एसिडिटी को बढ़ाते हैं। जो गुटखा है, पान मसाला है, ये सारी चीज़ें। एक यहाँ पे कैंसर भी होता है, गैस्ट्रिनोमा, जो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है, तो एक ये भी कारण हो सकता है गैस्ट्रिनोमा हो। दूसरी ऐसी चीज़ें जैसे कि तेल मसाला ज़्यादा खाना है, फैटी या ऑयली चीज़ें, रेड मीट है, या स्ट्रेस के कारण कोई शरीर में जैसे हेड इंजरी हो जाए, उस केसेस में यहाँ पे अल्सर बन जाता है। कोई पेशेंट अगर शॉक की कंडीशन में है, मतलब ब्लड सप्लाई उसकी कम हो गई है, उस केसेस में, या तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे कि कीमोथेरेपी या HIV वगैरह होता है, उस केसेस में हो जाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो इस तरह से मल्टीपल कारण हैं। जो मेन कारण है एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, वो ज़्यादातर केसेस में मिलता है, और दूसरा जो दर्द की दवाइयाँ हैं, बाकी दूसरे कारण हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे नीचे आप देख रहे हैं, अल्सर को थोड़ा समझते ही, हमारी स्टमक की वाल है, जो खाने की थैली है, उसमें ये ऐसा घाव बन गया है। ये एसिड ने ऊपर की ये लेयर को, जिसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं, सब म्यूकोसा, इसको गला दिया है, तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं अल्सर। अभी दूसरी बीमारियों से इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये घाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसमें मेन प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग की, खून बहने की। खून बहने से खून की कमी हो सकती है, मुंह से खून आ सकता है, और स्टूल के रास्ते से खून आ जाता है। और दूसरा कारण है परफोरेशन हो जाना। परफोरेशन मतलब कि फट जाना। फट जाने से इसका जो कंटेंट है वो लीक हो जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, पेट के अंदर, उससे वहाँ पे पेरिटोनाइटिस हो सकती है, राइट। वो सीवियर कंडीशन है। और दूसरा, इसके कंटेंट लीक होने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस वगैरह हो सकता है।
और जो तीसरी दिक्कत है ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये भी एक तीन इम्पॉर्टेंट ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसलिए जो पेप्टिक अल्सर ये गैस्ट्रिक अल्सर की बीमारी है खतरनाक। ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे होती है, जो खाना इधर जा ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे बहुत तेज़ फिर उल्टी आती है। तो ये तीनों मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। ब्लीडिंग में भी कई बार एंडोस्कोप से जाकर ब्लीडिंग बंद करना है, या तो पेट ओपन करके जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीव करते हैं। तो ये तो हमने जान लिया क्या कारण है। अब थोड़ा सा जानते हैं लक्षण के बारे में कि लक्षण क्या आते हैं। लक्षण जैसा कि यहाँ घाव बना है तो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है कि पेन होना, दर्द होना। दर्द अमूमन रात के समय ज़्यादा होता है, और ये गैस्ट्रिक वाले का दर्द खाना खाने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, ये वाला खाना खाने के बाद बढ़ जाता है। रात में वैसे दोनों दर्द रहता है। तेज पेन हो सकता है बैक में, यहाँ वैसे अमूमन पेन होता है, इपीगैस्ट्रिक एरिया हम लोग बोलते हैं। कई बार ये पीछे पीठ की तरफ भी जा सकता है, तो तेज पेन हो गया। इसके अलावा ज़्यादा एसिड बनने से रिफ्लक्स आता है, मतलब कि हार्ट बर्न की संभावना रहती है। ऐसा लगता है कि गैस ज़्यादा बन गई है, पेट भरा भरा सा लग रहा है। यहाँ पे इस जो खून बहता है थोड़ा थोड़ा, उससे एचबी कम हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कुछ लोगों में हो जाती है। कुछ लोगों में ये खून मुंह के द्वारा जाता है, मुंह से खून आ जाना। कुछ लोगों में ये खून स्टूल के रास्ते जाता है, तो स्टूल में खून आ जाना। तो ये कुछ लक्षण होते हैं टिपिकल जो गैस के लक्षण होते हैं कि गैस ज़्यादा बन रही, पेट भारी भारी से लग रहा है, इस तरह की भी समस्याएं हो जाती हैं। तो ज़्यादातर जो अल्सर के मरीज़ होते हैं उसी तरह की प्रेजेंट मेन कंप्लेन दर्द की होती है। फिर कुछ दिनों बाद अगर ये आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होने लगा, अल्सर होने लगा, तो फिर कई बार वज़न कम होने लगता है, खून की कमी होने लगती है, दूसरे भी जो कमजोरी है शरीर में वो सब आने लगती है। तो ये बेसिकली हो गया लक्षण। अब हम लोग जानेंगे जाँच कि अब तो हमने कारण जान लिया, लक्षण जान लिया। जाँच में हम सबसे पहले खून की जाँच करेंगे, एचबी की। फिर स्टूल में देखेंगे, एक तो एच पाइलोरी के इन्फेक्शन देखना है स्टूल में। दूसरा, स्टूल में आरबीसी आ रहा है कि नहीं। आरबीसी आ रहा है मतलब कि ज़्यादा ब्लड जा रहा है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट जांच है एंडोस्कोपी। अगर एक दो बार दवाई दे के देख लिया नहीं ठीक हो रहा है, तो एंडोस्कोपी से यहाँ एंडोस्कोप डाल के ये जो छाला है कितना बड़ा है, कितने नंबर में है, क्या पोजीशन है, वो सब देखते हैं। और इससे बायोप्सी का टुकड़ा लेके एच पाइलोरी इन्फेक्शन की जाँच भी करते हैं। तो ये एच पाइलोरी की जांच इंपॉर्टेंट है। बायोप्सी की जा सकती है, रैपिड किट से इसका मटेरियल लेके कल्चर किया जा सकता है, और मुंह के द्वारा यहाँ से यूरिया ब्रेथ टेस्ट। तो ये 3 जांचें हैं, और ये एंडोस्कोपी, ये 4 जांचें हैं। इससे हमने देख लिया कि कहाँ अल्सर है, किस टाइप का है, राइट। सो अब आ जाते हैं हम लोग इलाज पे कि क्या करना चाहिए। हमने कारण समझ लिया था। इलाज में 2 चीज़ें हैं। एक तो एसिड के प्रोडक्शन को कम करना है कि मेन बीमारी एसिड है, और दूसरा जो कारण था, कारण को पता करना है और उसको ख़त्म करना है। और तीसरा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाता है, कोई नुकसान वाली बात होती है, उसको जैसे कि ब्लीडिंग हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना या परफोरेशन हो जाना, उसको ठीक करना। तो एसिड कम करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ आती हैं। जो सबसे अच्छी दवाई है उसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसा कि पेंटाप्रोजाल होता है या रेविप्राजाल होता है, एस्मोप्रोजाल होता है। वो पूरा यहाँ एसिड के सिक्रीशन को कम कर देता है। इसकी जो दवाई है अलग अलग डोज होता है पेंटाप्रोजाल के, जैसे 40 मिलीग्राम, उसको दिन में कम से कम 2 महीने देना है। 2 महीने देने से ये लगभग एसिड का सिक्रीशन 90% तक ये दवाई कम कर देती है। दूसरा, एसिड कम करने के लिए दवाई आती है एंटासिड है। एंटासिड ये पीने की दवाई आती है, 2 चम्मच पी लिया, उससे एसिड जो बना है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, इसके अंदर देने से हो जाता है एसिड ठीक। और तीसरा, H2 ब्लॉकर भी, जैसे एसिलाग होता है, राइट। वो आजकल कम यूज होता है क्योंकि वो उतना अच्छा पोटेंट, वो एंटी एसिड वाला काम नहीं करता। तो एसिड को कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर केस में एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है, इसलिए एच पाइलोरी को हटाना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। एच पाइलोरी को हटाना है। एच पाइलोरी को हटाने के लिए हमारे पास 2 एंटीबायोटिक और एक एंटासिड की दवाई है, पेंटाप्रोजाल। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन एमॉक्सिसिलिन के साथ में पेंटाप्रोजाल दे दिया जाता है। ये 1 हफ्ते चलती है, सुबह शाम दवाई। उससे जो यहाँ पे एच पाइलोरी है वो मर जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर केस में एच पाइलोरी मेन कल्प्रिट है। तो एच पाइलोरी को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक ये अल्सर ठीक होने वाला नहीं है। ज़्यादातर केस में ऐसे ही होता है। तो एच पाइलोरी को हमने हटा दिया, एसिड कम कर दिया,
अब तीसरी चीज़, ये जो अल्सर है यहाँ पे एपिथेलियल प्रोटेक्टिव सुक्राल फेट आता है, वो दवाई देने से ये जो अल्सर है इसको कवर कर लेता है, इसलिए एसिड के असर को कम हो जाता है। क्योंकि अल्सर ये थोड़ा डीप बन गया है, जो नॉर्मल गैस की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, या जो यहाँ रिफ्लेक्स होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो अलग है। इसमें चूँकि घाव बना है तो इसको कम से कम 1-2 महीने लगेगा, ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अब अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाता है, जैसे कि ब्लीडिंग होती है, तो एंडोस्कोप से जाके ब्लीडिंग को बंद करना है। ब्लीडिंग को बंद करेंगे। फट गया है, परफोरेशन, कई बार बहुत सारे लोग जिनको अल्सर रहता है वो दर्द की दवा खा के आते हैं या तो अल्कोहल शराब पी लिया तो ये पेट फट जाता है, तो इमरजेंसी रहती है, उसको तुरंत सील करना होता है, नहीं तो पेट के अंदर ये स्टमक का कंटेंट लीक होगा और फिर पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। और तीसरा है गैस्ट्रिक, अगर आउटलेट यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के कारण, फाइब्रोसिस एडिमा के कारण अगर ये बंद हो गया है तो इसको सर्जरी से रिमूव किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन है। तो जैसा कि हमने देख लिया कि ट्रीटमेंट के नाम पे हमें एसिड को कम करना है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को मारना है, और जो कारण है, एक तो ये सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए अगर ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो रही तो, और दूसरा कारण को आइडेंटिफाई करना है। रिस्क फैक्टर जैसे खाने में बदलाव करना है, तेल मसाला कम करना, सब्जियां, फल फूल, फ्रूट्स लेने हैं, और इसके अलावा जो बेकरी के प्रोडक्ट हैं, जो साल्ट वाली चीज़ें, तली भुनी चिप्स, समोसा, चाट, ये सारी चीज़ें बंद करनी है। मीट कम करना है उससे, ताकि एसिड का सिक्रीशन कम हो, राइट। तो कारण को भी हटाना है और आगे प्रिवेंशन के लिए कि दिनचर्या हमारी ठीक हो, क्योंकि जो अल्सर की बीमारी है वो स्ट्रेस लेने के कारण होती है, तेल मसाला खाने के कारण होती है, व्यायाम ना करने के कारण होती है, नींद पूरी ना होने के कारण होती है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। उसके लिए कम खाना खाना है, खाना खाने के बाद तुरंत सोने नहीं जाना है, उससे एसिडिटी ज़्यादा होती है। सब्जियां खानी है, इससे इस बीमारी को रोका जा सकता है कि आगे नहीं बने, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। जैसा कि मैंने बताया, अपने देश में लगभग 10 से 15% लोगों को पूरे जीवन में कभी ना कभी ये अल्सर की प्रॉब्लम रहती है। किसी को कम रहती तो अपने आप ठीक हो जाती है, कुछ को दवाइयों से ठीक होती है, और रेयर केस में ये ब्लीडिंग होने से, फटने से, ऑब्स्ट्रक्शन होने से दिक्कत होती है। बहुत रेयरली एच पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण यहाँ कैंसर की भी संभावना रहती है, पर वो बहुत ही रेयर है। तो जैसा कि आप लोगों ने तो देख लिया होगा कि ये अल्सर की बीमारी होगी, पेट के अंदर घाव की बीमारी। कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप नीचे कमेंट में डालें। सो दोस्तों, मिलते हैं।